कैसे हो आप सब। जब हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं सबको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का रासायनिक विज्ञान। परिचय। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुणों, संरचनाओं तथा संगठनों तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जिस इकाई में करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति मिस्र देश में कीमिया में हुई। वर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, परंतु इसके जनक जे लेवोसियर जी हैं। रसायन विज्ञान की विभिन्न उपशाखाएं हैं, जैसे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन आदि में करते हैं। आज इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग, चिकित्सक, औषधि आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो आगे। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं नियम। ठीक, द्रव्य क्या है? द्रव्य हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसके द्रव्यमान हो, मतलब भार हो, एवं भार हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य का वर्गीकरण के आधार पर दो प्रकार का होता है द्रव्य। देखिए, भौतिक, रसायन। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या है? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक में क्या है? शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। ठीक, शुद्ध पदार्थ में क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। पहला क्या पढ़ेंगे? भौतिकी का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। पहला क्या है? भौतिक का ठोस, द्रव, गैस है ना। ठोस अवस्था, द्रव्य की अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक निकट होते हैं, जिसके मध्य अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप में गति नहीं कर सकते हैं। दृढ़ रूप से इनके अणुओं के कण बंधे रहते हैं, जिसके कारण ये कठोर घनत्व उत्पन्न होता है, जैसे कि ईंट, पत्थर, लकड़ी। आगे दोस्तों, द्रव्य मतलब जल। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव्य कहलाते हैं, जैसे तेल, पानी आदि। गैस क्या है? गैस अवस्था। गैस मतलब जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक, क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, परंतु जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्षीण होता है। कण आध्यात्मिक दूर होते हैं जो अनियमित रूप से गति करते हैं। दोस्तों आगे रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर एवं निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला तत्व वे होते हैं जो एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, तत्व कहलाते हैं। आज वर्तमान में तत्व की संख्या 118 है, जिसमें से 92 तत्व
प्राकृतिक सोच शेष मानवनिर्मित तत्व हैं, परंतु तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। पहला क्या है? धातु। धातु वे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातुओं में चमक, कठोरता, तन्य, आघातवर्धनीय, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। आगे अधातु। अधातु वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। अधातु में चमकहीन, भंगुरता, अचालक, मृदुता पाई जाती है, जैसे सभी गैस। ठीक। अब क्या है? उपधातु। वे तत्व जिनके धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन आदि। आगे यौगिक। वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के सहयोग से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। शुद्ध पदार्थ या मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्व। शुद्ध पदार्थ या मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, समुद्री जल मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग संगठन एक जैसा होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिन मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे तेल पानी का मिश्रण। आगे रासायनिक अवस्था। द्रव्य या पदार्थ परिवर्तन के आधार पर इनकी अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके पदार्थ के स्वरूप एक भौतिक गुणधर्म से अस्थायी परिवर्तन होता है तथा उनका भार एवं रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे विद्युत बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन अस्थायी होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, सिरके का बनना, दूध से दही बनना, मोम का जलना। नोट पॉइंट। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणिक तथा रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणिक होता है। उत्क्रमणिक मतलब जिसे न बनाया जा सके, अनुक्रमणिक मतलब जिसे न बनाया जा सके। रासायनिक परिवर्तन की कुछ अवस्था निम्न है। गलनांक वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव मतलब जल में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। मतलब बर्फ गल जाएगा, जल में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलनांक। ठीक। उसे उस द्रव का गलनांक कहते हैं, जैसे बर्फ का जल में परिवर्तित होना। क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म होकर जिस ताप पर द्रव उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे प्रेशर कुकर, वाष्प का ना निकलना, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना। हिमनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जम जाता है, तो उसे उस द्रव का हिमनांक कहते हैं। वाष्पन
किसी किसी भी पदार्थ पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, आर्द्रता, वायु दाब आदि पर निर्भर करती है। ऊर्ध्वापातन, किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ गर्म करने पर द्रव मतलब जल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर, नशादर आदि। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।